हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि क्या आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। पितरों को लेकर के ये टैरो रीडिंग बेस्ड है और पितरों के मामले में ये रीडिंग आज दो पाइल्स पर आधारित रहेगी जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। कौवा पाइल नंबर 1 और गाय पाइल नंबर 2। जब पितृपक्ष चलते हैं तो कौवा और गाय को भोजन देना बहुत शुभ माना जाता है, नैसर्गिक कर्म माना जाता है, इसलिए इन दोनों को पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको पसंद आए, जो अच्छा लगे, एक फीलिंग दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने कौवा चुना था, मेरे बगल में कौवे की फोटो लगा दी गई है। कौवा एक ऐसा पंछी है जिसे हम पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान भोजन खिलाना या उसके नाम पर भोजन निकालना बहुत शुभ मानते हैं, तो इसीलिए इसको पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हो रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द मून। थर्ड नंबर पर आपके लिए है द हेर्मिट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द हैंग्ड मैन और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ सॉर्ड। पिछले बहुत लंबे समय से, पिछले काफ़ी समय से आप अपने जीवन की परेशानियां ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार किए जा रहे प्रयासों में भी सफलता नहीं मिल रही, असफलता दामन छोड़ नहीं रही है। बहुत सारे उपक्रम उपाय कर चुके, बहुत सारे मंदिरों के चक्कर लगा चुके, बहुत सारे मामलों में कई सारे ऐसे लोग पाइल नंबर 1 में हैं जिन्होंने पूजा पाठ भी करा लिया है, लेकिन फिर भी समस्या समाप्त नहीं हो रही है। आपके घर में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सीलन आ रही है, दीवारों छतों पर सीलन आ रही है। कुछ ऐसी जगहों पर भी सीलन आ रही होगी जहां सीलन नहीं आनी चाहिए। आपके घर में जो भी बल्ब हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली के उपकरण हैं, बिजली के बल्ब हैं, उनकी रोशनी थोड़ी मध्यम मालूम देगी। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 वाट का एक आपने बल्ब लगा रखा है तो नॉर्मली वो जितनी रोशनी देता है, आपको अपने घर में उसकी रोशनी थोड़ी कमज़ोर मालूम देगी। ये सिम्टम है, उदाहरण है। आपके अपने परिवार में आपके एंसेस्टर्स के बारे में चर्चाएं बहुत कम होती हैं। एंसेस्टर्स मतलब जो चले गए दुनिया से, ठीक है, पूर्वज। पूर्वजों में जो पुराने पूर्वज हैं, बात उनकी हो रही है, ठीक है, तो उसकी चर्चा भी कम हो रही है। तो ये सब उदाहरण हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, आपके आज का हमारा विषय है कि क्या आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर रीडिंग कहती है कि वे अप्रसन्न नहीं हैं। इसको ठीक से समझ लें, नहीं, वे आपसे नाराज नहीं हैं, अप्रसन्न बिल्कुल भी नहीं हैं। वे बल्कि चाहते हैं कि परिवार फले फूले, बढ़े, तरक्की करे। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि फलना फूलना, तरक्की करना थोड़ा बाधित हो रहा है। कई टर्म्स में बाधित हो रहा है, कई मामलों में लाभ होते होते रुक रहा है, एंड मोमेंट पर डील कैंसिल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप फेस आउट कर रहे हैं क्योंकि वे आपसे नाराज नहीं हैं, खुश नहीं हैं। आपसे प्रसन्न हैं, आंसर है नहीं। आपसे नाराज हैं, आंसर है नहीं। वे मध्यम में आ गए हैं, उन्होंने स्वयं को अनासक्त कर लिया है। ये समस्या है। अगर वे नाराज हो जाते हैं तो पितृदोष लग जाता है, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जैसे अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा।
आप अपने परिवार के, आप मतलब आपका मतलब हो गया कि आपके परिवार में, इसको ऐसे समझें, आपके परिवार में जो लोग कमाने वाले हैं वे परिवार की हर जरूरत को पूरा करने में लगे हुए हैं और जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, पितरों का एक तरह से हम यहां पर स्लाइटली लेंगे, क्योंकि वे आपसे नाराज नहीं है तो एक आशीर्वाद बना हुआ है कि चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, लेकिन वे खुश भी नहीं हैं। आपसे नाराज नहीं है, आपसे दुखी नहीं है, लेकिन वे आपसे खुश भी नहीं हैं। वे मध्य में आ गए हैं, न दुखी न आपके पक्ष में, ना आपसे प्रसन्न है ना आपसे नाराज है, तो मध्य में आ गए। और इस वजह से कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिक टारगेटेड सेविंग्स नहीं हो पा रही, और हो रही है तो वो किसी ना किसी मद में खर्च हो जाती है, हाथ से पैसा निकल जाता है। तो इस चीज को आप लंबे समय से फेस कर रहे हैं। परिवार में एक से अधिक कमाने वाले सदस्य हों तो भी फैमिली इनकम और सेविंग का रेशियो मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाएं। वे दुखी नहीं हैं, नाराज नहीं हैं, लेकिन खुश भी नहीं हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आज की हमारी ओरेकल डेक है मूनोलॉजी। मूनोलॉजी इसलिए मैंने लिया क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे पितरों का चंद्रमा पर निवास होता है, वे चंद्रमा पर रहते हैं। अब चंद्रमा पर वैज्ञानिकों ने दूरबीन से देखा तो कोई मिला नहीं। उसका रीज़न ये है कि वे फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, जीवन के विभिन्न स्वरूप हैं। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा बना लें जिससे वे जीवन के बाद वाले फॉर्म को भी चेकआउट कर सकें, तब उन्हें मिलेगा। तो इसलिए मूनोलॉजी का कार्ड लिया। मूनोलॉजी कार्ड में पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है न्यू मून इन लियो। ये कार्ड के नाम है, अभी बताता हूं। थर्ड आपके लिए है फिक्स्ड मून। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है न्यू मून इन टॉरस। और पांचवा कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है फुल मून इन एरीज। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरी रीडिंग को देख रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो नए नए टैरो रीडिंग सीख रहे हैं, तो मूनोलॉजी कार्ड मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए रीडर्स का एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कार्ड बहुत डार्क लगे, मतलब फीलिंग्स में, कनेक्टिविटी में काफ़ी डार्क लगा, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो जब तक आपकी कमांड अच्छी नहीं होती कार्ड्स पर, ट्रेडिशनल वगैरह पर, तब तक इसके साथ कनेक्ट मत होइए, रुके रहिए, है ना। इससे शुरुआत इससे नहीं करनी, ऐसे समझिए। अब पितरों के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला कार्य, घर के दक्षिण की दीवार पर, अपने घर के अंदर, अगर आपने अपने पितरों की फोटो ड्राइंग रूम में लगाई, बहुत सारे लोग मंदिर में रख देते हैं घर के, नहीं करना है, घर के मंदिर में नहीं रखना है। ठीक है, घर के मंदिर में आप अपने गुरु की फोटो लगा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में, जब गुरु ने फिजिकल शरीर छोड़ दिया हो। अगर आप किसी को गुरु मानते हैं और वे अपने शरीर को छोड़ चुके हैं, तो उनकी फोटो आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। ठीक, अगर गुरु अभी शरीर में हैं, आप जाते हैं, गुरु जी मिल रहे हैं, तो फिर उनकी फोटो मंदिर में नहीं रखनी, फिर उनकी फोटो कहीं घर में टांग दीजिए, कहीं भी रखिए आप। पितरों की फोटो अगर मंदिर में है तो उसे हटाइए, और जिस रूम में लगाना है, मोस्टली सबसे अच्छा होता है ड्राइंग रूम में, जहां बैठक है, टीवी जहां लगी है। आजकल तो खैर बेडरूम में भी लगती है टीवी, वो अलग बात है, लेकिन ड्राइंग रूम समझिए। तो वहां के उस रूम के दक्षिण की दीवार पर आपको फोटो लगानी है। एक काम ये करना है। दूसरा, पितरों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके लिए आप अपने परिवार में उनके रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं। जब पितृपक्ष में श्राद्ध के समय आते हैं, साल में एक बार 15 दिन का पितृपक्ष आता है, उसकी डेट नहीं मालूम, गूगल कर लीजिए। जैसे 2025 में ये रीडिंग कर रहा हूं, 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, 15 दिन का टाइमिंग है, उसको समझ लीजिए। उन 15 दिनों में अपने पितरों को जल दिया करिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक है पुरुषों के लिए कि उनको ये करना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं
और लड़की हैं तो अभी आपको नहीं करना है, आपके पिता करेंगे। अगर आप अनमैरिड वुमेन हैं तो आपके पिता करेंगे। आपकी शादी हो गई, आप पति के घर आ गई, पितृपक्ष में पति श्राद्ध करते हैं, पितरों को जल देते हैं, आप भी दीजिए, ठीक है, आप भी दीजिए, आपको भी करना चाहिए। थोड़ा सिंपल सा ना, एक छोटा सा लोटा लीजिए और पानी को दे दीजिए, उनको जल दीजिए, तो उसमें तिल डाल करके। तो एक तो ये करना है। अब दूसरा ये है कि पितरों के बारे में घर में कभी कभी यदा कदा परिचर्चा करिए। कुछ पॉजिटिव चलेंगी, कुछ निगेटिव चलेंगी, होता है, जीवन है। कभी कभी भाई उन्होंने ये गलती कर दी, उनने वो गलती कर दी, तो निगेटिव भी चल जाती है। तो यहां रीडिंग कहती है कि उनके पॉजिटिव सेंस या निगेटिव सेंस, उनके जीवन के पॉजिटिव कैरेक्टर और निगेटिव कैरेक्टर, किसी पर भी अगर चर्चा चलती है, अंत पॉजिटिव से कर दीजिए, इतना ध्यान दे दीजिए। मान लीजिए उनकी कोई कमी किसी वजह से, किसी गलती से परिवार में डिस्कस होनी शुरू हो गई, उनका एक डार्क शेड डिस्कस हो गया, अगर ये बड़े गड़बड़ काम कर गए, वो बड़ा गलत गलत डिसीजन ले गए या ले गई, है ना, बड़ा गलत गलत कर दी, ठीक है, कुछ तो अच्छाई भी रही होगी, एक तो रही होगी, उस एक अच्छाई से क्लोज करिए। क्या ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने किया, लेकिन उनके अंदर एक अच्छाई भी थी, इस पॉइंट पर आ जाइए और उस अच्छाई के साथ चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। ये हो गया। अमावस्या के दिन, जिस दिन आकाश में चंद्रमा नहीं होता है, ये आप महीने में एक बार पाएंगे, तो हर महीने ना कर सकें तो जब याद आ जाए कोशिश करिए। रीडिंग को अगर गृहिणियां देख रही हैं, वो महिलाएं जो परिवार में खाना पीना बनाती हैं, वे देख रही हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। आप अमावस्या की तिथियों में अपने परिवार के पूर्वजों की पसंद के व्यंजन बनाइए। जिस घर में विवाह हुआ है उस घर के पूर्वज ही अब आपके पूर्वज हैं। आपके मायके के पूर्वज अब आपके भाई के पूर्वज हैं। और वे लड़कियां जिनके भाई नहीं हैं, माता पिता चले गए किसी वजह से, ठीक है, माता पिता नहीं है और भाई भी नहीं है, अब लड़की ही हैं, अकेली लड़की हैं, तो आपके माता पिता आपके पूर्वज हुए। तो फिर आपको जब आप पितृपक्ष में जल देंगी तो अपने ससुराल पक्ष के पितरों को भी प्रणाम करिएगा और अपने मायके के पितरों को भी प्रणाम करिए, अगर वहां पर जल देने वाला कोई नहीं है तो। और अगर मायके में जल देने वाले लोग हैं, वे जल दें ना दें, ये उनकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है, तो आपको नहीं करना है, इसको याद रखिए। अमावस्या के दिन उनकी पसंद के व्यंजन बनाइए, एक काम हो गया। दूसरा, उन्हें भोग भी लगाइए। उनकी फोटो मंदिर से हटा दी हमने, अब मान लीजिए घर में लहसुन प्याज वाले व्यंजन बनते हैं, ठीक है, पितर भी हमारे लहसुन प्याज खाते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें भोग लगा सकते हैं। उनकी फोटो के पास ले जाइए, एक थाली उनके लिए लगा दीजिए, रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए रखा रहे, बाद में वो ग्रहण कर लेंगे। वे भौतिक रूप से नहीं ग्रहण करते, एक तरीके से समझें तो आध्यात्मिक रूप से उस भोग को ग्रहण करते हैं, भौतिक रूप में तो रखा ही रह जाता है। तो भौतिक रूप में जो उनका छूटा खाना, उसे आप गाय को डलवा दीजिए, घर के बाहर रखवा दीजिए। बाद में उनकी पसंद के व्यंजन बनाने का जो लाभ यहां होगा वो ये होगा कि आपको उनकी पॉजिटिव याद आएगी। उनकी पसंद की सात्विक चीजें बनानी है, इस बात को एडिशनली सजेशन में डाला जा रहा है। वे कहते हैं कि वे अपने जीवन में अगर कुछ तामसिक प्रवृत्तियों में या भोज्य पदार्थों में इन्वॉल्व थे या थीं, तो अब वे उन चीजों को पसंद नहीं करते। अब वे पितृ बन गए, तो पितृ उन चीजों को लाइक नहीं करते। कि जैसे मान लीजिए किसी के पितृ थे, वो वाइन पीते थे, तो फिर अब आपको वाइन नहीं लेकर आनी है घर पे, क्योंकि अब उन्हें नहीं चाहिए, वो उनकी गलती थी, उन्हें रियलाइज हो गया है। मान लीजिए वे नॉनवेज खाते थे, तब आप चिकन मत बनवाइए घर पे, सात्विक बनवाइए, क्योंकि अब वे पितृदेव हो गए, ठीक है, पितृदेवी हो गई। तो सात्विक रखिए, इस चीज का पालन करिए और उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी बस महसूस करने की कोशिश करिए। उनके एक तरीके से, अब ये सारी चीजें क्या बताई जा रही हैं, रीडिंग कहती है कि अगर ध्यान दिया जाए तो ये सारी चीजें सिर्फ हम उन्हें खुश करने के लिए कर रहे हैं। यही तो करना है कि वे प्रसन्न हो जाएं, मुस्कुराएं, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट से उनकी जो इंटरनल ब्लेसिंग्स हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक। और जब उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी तो आपके जीवन में जो एक रुकावट, पॉज का सिचुएशन
रास्ते ना मिलने की स्थिति, मन में नकारात्मकता की एक समस्या और एंजाइटी, सक्सेस में आगे ना बढ़ने यानी लाइफ में सक्सेस ना मिलने से जो एंजाइटी होती है, फिर वो सब खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में एक स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने गाय को चुना था, मेरे बगल में गाय माता की फोटो लगा दी गई है। गाय को बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक है, और गाय का सम्मान करना चाहिए। पितृपक्ष में भी गाय को भोजन देने का परंपरा रही है, इसीलिए इनको सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। पहला कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स और फोर्थ आपके लिए है द सन। अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक गाना आया था कि अपने माता पिता को कभी पानी जीते जी पिलाया नहीं या उनका सम्मान नहीं किया, अपमान किया, तो अब मरने के बाद पानी देने से क्या फ़ायदा। ऐसे करके आया था कि कभी अच्छा काम नहीं किया तो मंदिर जाने से क्या फ़ायदा। किसी कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति ने ये गीत के बोल लिखे थे। कुंठित मानसिकता, जिसका दिमाग सच में खराब है, गटर में गिर गया था दिमाग, उसमें से निकाला, लगाया और ये गाना लिख दिया। भाई किसी ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करी तो अब उसे सुधारने की जरूरत नहीं है, तो रास्ता ही बंद कर रहा है ये गीत। रीडिंग कहती है कि आपको अपने पितरों से संबंधित कुछ ऐसी गिल्ट जरूर है जो आपके दिल में टीस बनकर बैठी है। उस मामले को ठीक करने की जरूरत है। आप, हो सकता है ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की आ रही कि आप उस गिल्ट को किसी से शेयर ना करते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ मामले शेयर करने लायक नहीं है। ऐसी गलतियां हो गई थी पास्ट में, लेकिन उनके जाने के बाद अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं। और आसान करें, उस पीछे के समय में आपकी पर्सनैलिटी और आपका दिमाग जिस तरीके का था, उस तरीके का एक व्यक्ति अगर आज हम लाके खड़ा कर दें तो आपसे मैच नहीं करेगा। आप दुनिया में कोई भी बता देगा, बोलेगा ये अलग इंसान, ये अलग इंसान, भले दो लोगों की शक्ल मिल रही है, ठीक। तो अब आप वो व्यक्ति नहीं रह गए। ये बात आपके पितृ समझते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी पुरानी गलतियों के लिए उन्होंने आपको क्षमा कर दिया है। आपको उन्होंने क्षमा कर दिया है। उन्हें कोई मलाल नहीं, उन्हें कोई कंप्लेन नहीं, वे आपसे नाराज भी नहीं, लेकिन आप अपनी गिल्ट में फंसे हुए हैं पिछले लंबे समय से। आपको अपने आप को निकालने की जरूरत है। निकलेंगे कैसे? सबसे पहले स्वीकार करें, अपने मन में स्वीकार करें कि हाँ आपने गलतियां की थी। स्वीकार कर लीजिए, मान जाइए। उस स्वीकार के साथ पछतावा होता है, पछतावे को भी स्वीकार करिए। गिल्ट फीलिंग में क्या होता है कि हमें गिल्ट, अपराध की भावना, गिल्ट माने अपराध की भावना, गिल्ट या अपराध की भावना आती तो है, लेकिन हम जरा उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम उस मोमेंट को याद नहीं रखना चाहते। हम खुद से खुद को भगा ले जाना चाहते हैं। हम खुद के साथ डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, जो इम्पॉसिबल है। तो यहां पर है कि हाँ, उसे स्वीकार करिए कि हाँ आपसे ये गलतियां हुई थी, आपने ऐसा कर दिया था। किसी से कहना नहीं है, सिर्फ मन में स्वीकार करना। जितने स्वीकार की भावना आती जाएगी, आपको पछतावा आता है कि मुझे भी नहीं करना चाहिए था, हम उस समय कम अकल थे। फिर आपको ये भी फीलिंग में आ सकता है कि नहीं यार, हमारी एज इतनी कम नहीं थी कि हम कम अकल हों। आपकी एज का आपके अकल से, आपकी बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। कोई बहुत बड़ी एज में भी पागलपन कर सकता है। आजकल अगर देखिए दुनिया में टेररिस्ट जो हैं वो बहुत बड़ी एज में हैं, अच्छी खासी मैच्योर एज में हैं, लेकिन छाती पे बम बांध के और गन लेके घूम रहे हैं। तो उनको लगता है कि वे बहुत अच्छा करेंगे। उनको क्या पता कि जिसके चक्कर में वो कर रहे हैं, ऊपर गए तो उनको पकड़ के कढ़ाई में डाल दिया गया कि तलो इनका जरा सीख कबाब बनाओ भैया इनको, तो है काफ़ी कुछ अलग है। क्योंकि जो लालच उनको दिया जाता है वो सच में नहीं है, तो झूठ है। खैर, हम उस चीज़ पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इधर रहेंगे।
तो सबसे पहले आपको स्वयं में स्वीकार करना है, अपराध की भावना भी स्वीकार करनी है, पश्चाताप की भावना भी स्वीकार करनी है। और अगर आपका मन ये कहता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो चले गए या चली गई, अब आप कैसे ठीक करेंगे चीजों को, उसे देखते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है मूनोलॉजी, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो आपके साथ बना है। आज की हमारी रीडिंग में अगर हम कहें कि भाई पितरों का आशीर्वाद आपके साथ बना है, तो रीडिंग है हाँ बना है। अब इतना सुन के आप यहाँ पर रीडिंग को क्लोज करके उठना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप उठ सकते हैं। और अगर वो गिल्ट, पश्चाताप बना हुआ है तो फिर आगे सुनिए, समझिए कि पितर क्या चाहते हैं, अब आप क्या करें। पहला कार्ड जो आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज वाइड ऑफ कोर्स मून। सेकंड आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है बैलस्मिक मून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है न्यू मून इन पाइसेस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है न्यू मून इन लिब्रा। और अंतिम कार्ड आपके लिए है न्यू मून, केवल न्यू मून। ठीक है, स्वयं को उस गिल्ट से निकालने के लिए जो पितृ अब आपसे बहुत दूर चले गए हैं, उनके प्रति अपने में पहले तो कृतज्ञता का भाव लाएं। भाई देखिए, यहां रीडिंग कहती है कि चलो हम नेगेटिव, चूंकि मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन रीडिंग कुछ और बता रही है तो मैं अपनी बात हटाता हूं। मैं कहना चाहता था कि उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा किया, इसको ध्यान दीजिए, लेकिन रीडिंग कहती है नहीं, हम थोड़ा नेगेटिव लेते हैं। मान लो उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, सब गलत कर दिया, सारे डिसीजन गलत ले लिए, सारे काम गलत कर दिए, उन्होंने परिवार के लिए गलत कर दिया, आपके लिए गलत कर दिया, आपका पालन पोषण, लालन पालन, या वे अगर आपसे 2-3 पीढ़ी पीछे के भी थे तो उन्होंने गलत कर दिया जो आपको पता है, या आपने उनके साथ गलत कुछ भी। तो वो कहते हैं कि कितना भी वर्स्ट ले लो तो पहला तो वो मामला खत्म हो गया पास्ट में, लेकिन अगर वे ना होते तो तुम कहां होते। पितरों का कहना है कि वे ना होते तो तुम कहां होते, वे थे तो तुम हो। तो हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे पितरों की वजह से है। अगर हमारे पितर इस जीवन में ना होते तो हम कहां से आते, हम तो उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं से आए हैं। तो कम से कम उन्होंने इतना अच्छा काम तो किया कि उनकी संततियों में हम आए। ठीक, उनकी संततियों में एक के बाद एक पीढ़ी आती गई, हम आ गए। तो आपको पहला तो थैंकफुल होना है कि आप उनके परिवार में जन्मे। परिवार कैसा है इससे लेना देना नहीं है, पहले आप थैंकफुल होइए कि आप उनके परिवार में जन्म लिए हैं। दूसरा, अब पितृ कहते हैं कि उन्होंने जो गलत किया वो किया, या आपने उनके साथ जो गलत किया वो किया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये भी नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। आप पास्ट में फंसे, स्वयं को परेशान कर रहे हैं, स्वयं को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहां आप स्वयं को जज करते हैं, स्वयं को पनिश करने की सोचते हैं और स्वयं को बरी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। तो कहते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं, बस अब आपको अपने मन को परिवर्तित कर देना है। उनके साथ आपने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, उसको छोड़ दीजिए, वो पीछे छूट गया, पास्ट में है। वर्तमान में अब आपको बस अपने मन को पॉजिटिव कर देना है। अगर आप अपने मन को पॉजिटिव कर देते हैं तो ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत जैसा होगा। आप अपने पितरों के प्रति अपने मन में दुर्भावना न रखें, एक सद्भावना रखें। आपने अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव किया था तो उस मिसबिहेव को स्वीकार करें, उसके अपराध को स्वीकार करें, उसके पश्चाताप को स्वीकार करें, क्योंकि अगर आप पश्चाताप को स्वीकार नहीं करते तो पश्चाताप पूरा नहीं होता। पश्चाताप यानी कि पछताना। कई बार आपने कुछ पुरानी कथाओं में सुना होगा कि लोगों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। प्रायश्चित का मतलब होता है कि वे कुछ ऐसा करे जिससे वे अपने उस पाप से मुक्त हो गए। ठीक, मुक्त हो गए का मतलब क्या होता है कि उन्होंने स्वयं को मुक्त कर लिया। मुक्त हो गए दैट मीन्स उन्होंने स्वयं को मुक्त किया। तो अपने लिए एक ऐसा टास्क बनाया,
या किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि मैं क्या करूं कि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं, पश्चाताप करके प्रायश्चित कर सकूं, तो उन चीज़ों को फॉलो करके स्वयं को मुक्त किया जा सकता है। आपकी मुक्ति इसमें है कि आप अपनी गलती को स्वीकारें, कहीं उनकी गलती है तो उसको भी स्वीकार कर लें, आप उस पुराने मामले से आगे आ जाएं और उनको भी आगे ले आवें। अगर आपके पितरों ने मान लीजिए कोई गलती करी थी जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में कुछ मिसबिहेव हो गया था, या उन्होंने कोई गलती करी जिससे परिवार को कुछ भोगना पड़ गया, तो कहते कि उनको भी अब उस मोमेंट से आगे लाओ ना, वो तो चले गए, अब कब तक उनको उसकी गलती की सजा देते रहोगे, तो नहीं करना। तो वहां से आगे लाइए स्वयं को और उनको, दोनों को उस झंझावात से स्वयं को निकालना है और अब आगे बढ़ना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपके पितृ आपको लेकर बहुत पॉजिटिव दिखते हैं, इतने पॉजिटिव कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, ना आपके साथ ना इस परिवार के साथ, बल्कि वे पुराने मामले में चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। और कब? जब उन्होंने देह छोड़ी, जब उन्होंने इस जीवन को छोड़ा तो सब उनका छूट गया, ठीक, सब छूट गया। और जो छूट गया यहां पृथ्वी पर, वे उसे अपने साथ नहीं ले गए, वे सिर्फ सद यानी पॉजिटिविटी को ले गए, निगेटिविटी को तो यहां छोड़ दिया। और उस पॉजिटिविटी के साथ वे आपके परिवार के साथ, आपके साथ कनेक्ट हैं। इसे आप कैसे पता करेंगे? कई बार आप अपने आप को काबिल नहीं समझते, उन मामलों में भी आपको सफलता मिल जाती है, ये आपके पितरों का आशीर्वाद है। कई बार रास्ता नहीं सूझता और स्वयं ही मार्ग आपको मिल जाता है, ये उनका आशीर्वाद है। कई बार आप सोचते हैं कि मैंने जो किया, पता नहीं यार इसको लोग कैसे समझेंगे, लोग इसको कैसे लेंगे, मतलब लोग अच्छा फील करेंगे, बुरा फील करेंगे। और आप जब अपने कार्य को संपादित कर ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी वाहवाही हो जाती है, लोग आपको अप्रिशिएट कर देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जहां आप अपने ईगो में आगे बढ़ना शुरू किए और तुरंत कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका पूरा ईगो कोलैप्स कर गया, धराशायी हो गया। ये भी आपके पितरों का आशीर्वाद है कि वे आपको अहंकार में नहीं जाने देना चाहते, तो फिर बहुत सारे मामलों में आपको उन्होंने सिक्योर रखा है। पैसों के कई बार के अननेसेसरी खर्चों से बचे हैं, अनायास ही बच गए। कई बार पैसे नुकसान होते होते भी बच गए, आपने नहीं किया, स्वयं हो गया। ये आपके पितरों का आशीर्वाद था जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी घोल के रखता है। तो बाकी की जो निगेटिविटी है उसे हटाइए, स्वयं को उनके साथ इंटरलिंक करिए और उनके प्रति अपने मन में पॉजिटिव और कृतज्ञता के भाव लाइए। आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।